सो है गाइज, हाउ आर यू? एंड टुडे आज हम लोग के पास एक ऐसा शेयर है जो एफ आई एस पागलों जैसा बाय कर रहे हैं। ठीक है, आई टेल यू व्हाट दैट शेयर इज। ठीक है, बट अपसाइड वो शेयर में इट्स क्रेजी। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करो गाइज, क्योंकि मेहनत लगती है भाई। ठीक है, सो व्हाट द शेयर इज क्यूपिड। ठीक है, Cupid Limited. Now what that this share do that it is an FMCG stock, मतलब कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो आपको जनरल स्टोर्स पे मिलते हैं, मेडिकल पे मिलते हैं। ठीक है, सो नाउ इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। यू कैन गो एंड यू कैन बेसिकली आपको जितना पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, क्योंकि भाई वीडियो बड़ा हो जाएगा। सो व्हाई एम आई बाइंग दिस? नंबर वन थिंग, मैं बाई क्यों कर रहा हूँ भाई? सो इफ यू सी हियर एफ आई एस का डेटा देखो, तो सितंबर 21 में इट वॉज 0.27%। ठीक है, इतना ही होल्ड कर रहे थे। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग भी देखते जाना, प्रमोटर होल्डिंग हैज नॉट चेंज दैट मच। ठीक है, मगर एफ आई का होल्डिंग मार्च दिसंबर 23 में देखो 0.45, मार्च 24 में 5.19, क्रेजी ग्रोथ हो गया। ठीक है, कुछ तो हुआ रहेगा इंडस्ट्री में, कुछ तो हुआ रहेगा तभी इतना बाइंग किया है ना। नाउ ये चीज हो गया, अप्रैल में भी बाइंग किया है। ठीक है, एफ आई एस बाइंग ऐसे नहीं करते। एफ आई एस हैव द टीम अलोकेटेड की फोरकास्ट करो, इंडस्ट्री एनालिसिस करो, फंडामेंटल्स देखो, टेक्निकल देखो। हमारी एनालिसिस यहाँ पर होती है, एफ आई एस की यहाँ पर होती है, क्योंकि अमाउंट भी तो बड़ा होता है ना भाई। ठीक है, तो ये चीज़ है। सो एफ आई एस बाय कर रहे, इट नीड्स टू ट्रिगर समथिंग इन माई ब्रेन। ठीक है, और वो ट्रिगर हुआ। ठीक है, नाउ अगर आप इसका फंडामेंटल्स देखोगे, फंडामेंटल्स इट इज नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि इंडस्ट्री पी इसके पी से बहुत ज़्यादा है, इसका पी बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री पी से, विच मीन्स कि ये ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है, इंडस्ट्री प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा है। सो फंडामेंटली दिस इज नॉट दैट गुड। क्यों? क्योंकि भाई इंडस्ट्री पी देखो और अपना पी देखो, इंडस्ट्री पी कम है, अपन ओवर वैल्यूड है। इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, और अपना प्राइस टू बुक वैल्यू देखो। इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू कम है, यानी कि अपन ओवर वैल्यूड है, क्यूपिड ओवर वैल्यूड है। बट फंडामेंटल तो उन लोग ने भी देखा रहेगा। और प्राइस जो है ना, प्राइस लेट मी शो यू उन लोग ने बाई किधर किया, बाई किया है यहाँ पर। ठीक है, सो प्राइस रिटेस्ट लिया है और यहाँ तक बाई किया है, समवेयर इन द मिडल अभी भी वहां पर ही है। तो यही प्राइस पे उन लोगों ने बाय भी किया है, विच शुड ट्रिगर समथिंग कि हम लोग भी ये प्राइस पे बाय कर सकते हैं, मैं भी इस प्राइस पे बाय कर सकता हूँ। सो दिस शुड ट्रिगर समथिंग कि मैं भी इस प्राइस पे बाय कर सकता हूँ अभी। ठीक है, प्राइस अभी भी ब्रैकेट में है। ठीक है, इसके आगे क्या होगा ना, देयर शुड बी समथिंग ग्रेटर। ठीक है, देयर शुड बी समथिंग विच इज बैक्ड बाय फोरकास्ट, विच इज बैक्ड बाय टेक्निकल, उसके वजह से बाइंग हुआ है। एंड नंबर वन थिंग, सबसे बड़ी थिंग क्या है ना, अब तक ये ब्रैकेट में है। जब तक ये देखो, ये बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज मार्च का महीना। ठीक है, मार्च के महीने में प्राइस इतना था। ठीक है, अभी भी ये वहीं पर है, उससे भी नीचे है। सो गुड टाइम टू बाय अकॉर्डिंग टू एफ आई ए का डेटा। ठीक है, एफ आई ए का डेटा अभी वी आर सीइंग ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, मगर एफआईएस का डेटा ऐसे नहीं आता। एनएससी पे अगर आप जाओगे यू विल गेट टू नो कि बेयर नंबर्स पे आता है। ठीक है, कौन सा शेयर बाय किया, यू डोंट गेट इट, मगर रिलाइंग ऑन दिस इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारे शेयर्स में क्या होता है कि प्रमोटर का होल्डिंग कम हो जाता है। इधर ऐसा नहीं, प्रमोटर का होल्डिंग उतना कम नहीं हुआ है, ना ही डीआईएस का होल्डिंग कम हुआ है, और पब्लिक का होल्डिंग, पब्लिक डजंट, ठीक है, पब्लिक का मतलब होता है कुछ, बट नॉट दैट एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सो बाय कहाँ से करेगा, या तो प्रमोटर से करेगा या तो पब्लिक से करेगा। तो मेक सेंस। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, अभी आगे जाते, तो अभी सी कि क्यूपिड का अभी आ जाते हैं टेक्निकल पे। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये क्या बोलता है कि एफआईएस का डेटा इज फेवरेबल, एंड इट इज वेरी फेवरेबल भाई। इतना ज्यादा डेटा इज नॉट अवेलेबल इन एवरी कंपनी, इन एवरी कंपनी। ठीक है, आई थिंक सो दिस शुड बी द ओनली कंपनी जिसमें इतना मेजर डेटा का ग्रोथ आया है और प्रमोटर्स का डेटा इतना खराब नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये एक चीज है। ठीक है, दिस इज वाई आई एम पर्सनली ड्रिवन टूवर्ड्स दिस कंपनी। नंबर 2 आ जाते हैं टेक्निकल पे। अब तक प्राइस उसी ब्रैकेट में है, और दिस लाइन इज अ सपोर्ट, इट्स अ सपोर्ट। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से कि भाई ये भी सपोर्ट है, बट विल कंसिडर ये वाला सपोर्ट।
अभी आप देखोगे ना तो मैंने स्टॉप लॉस उसके भी नीचे लगाए हुए हैं, ठीक है, बट स्टिल, और मैंने टारगेट कितना लगाया, मैंने टारगेट खाली ये रेजिस्टेंस लगाया, बार बार ये रेजिस्टेंस पे आके रेजिस्टेंस वीक हो चुका है, रेजिस्टेंस तोड़ के जाएगा, अपसाइड अनलिमिटेड है, ठीक है, बट फिर भी बीइंग ऑन कंजर्वेटिव माइंडसेट मैं क्या बोलता हूँ कि इधर तक ही टारगेट लगाते हैं और इधर तक स्टॉप लॉस लगा, स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, मैं पहली बात बोलता हूँ, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया ना इट वुड बी वेरी शॉकिंग, बट ये तो टारगेट हिट हो गए, फिर भी 1.5% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और टारगेट अगर आप देखोगे इट इज ऑलमोस्ट 32%, 32%, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज 2 months में 32% कैन गिव, तो ये मेरा एनालिसिस है, दिस इज व्हाई आई एम पुटिंग माई मनी इन टू दिस, एंड दैट्स द रीजन, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।